एक देश एक चुनाव वाली कोविंद समिति की रिपोर्ट को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया गया, जिस पर सर्वसम्मति से कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इस रिपोर्ट को कोविंद समिति ने एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद ने अपनी सहमति दर्ज करा दी है। इस रिपोर्ट को कोविंद समिति ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसी साल मार्च में सौंपा था। इसे लेकर कानून मंत्रालय काफी सक्रिय है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि एक देश एक चुनाव के क्या फायदे हो सकते हैं और कैसे इस पर अमल किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। इसके अलावा बाद में स्थानीय निकाय चुनाव को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। कमेटी की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि लोकसभा और सभी राज्यसभाओं के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इसके अलावा अगले 100 दिनों के अंदर ही पूरे देश में निकाय चुनाव हो सकते हैं। पैनल की ओर से इन सिफारिशों को लागू करने के लिए भी एक अलग समूह का गठन सुझाव दिया गया है। पैनल का कहना है इससे संसाधनों की बचत हो सकेगी। इसके अलावा जटिल प्रक्रियाओं को भी आसान किया जा सकता है। पैनल का कहना है कि इस फार्मूले को लागू करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ ये है कि कॉमन इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची तैयार की जाए। इसी सूची को लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव में समान रूप से इस्तेमाल किया जाए। मौजूदा व्यवस्था में स्थानीय निकाय की मतदाता सूची अलग होती है, जबकि लोकसभा और विधानसभा की सूची अलग से तैयार होती है। फिलहाल केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं। वही स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं। कोविंद समिति का कहना है कि एक देश एक चुनाव के लिए 18 संवैधानिक संशोधनों की जरूरत होगी। इनमें से ज्यादातर के लिए राज्यों की विधानसभा की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह यदि लोकसभा और राज्यसभा में से एक देश एक चुनाव वाले बिल को मंजूरी मिल जाए तो फिर देश भर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकेंगे। वहीं एक इलेक्टोरल रोल और सिंगल आईडी कार्ड के देश के आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी प्रस्ताव पारित कराना होगा। इस मामले में जल्द ही विधि आयोग की ओर से भी एक रिपोर्ट पेश की जा सकती है। बता दें कि पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव के पक्षधर हैं और वो लगातार इसकी जरूरत बताते आ रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सियासी हलकों में विरोध तेज हो गया है। कैबिनेट द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद कांग्रेस समेत 15 पार्टियों ने इसका कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस ने इसे अव्यवहारिक और संगत बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस योजना को जनता को ध्यान भटकाने का प्रयास करार दिया है। उन्होंने कहा है सफल नहीं होगा, जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए समय खड़गे ने यह बयान दिया है। आप देखते रहिए NS टीवी की रिपोर्ट। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।